ये आप मनाजिर देख रहे हैं परवेज़ इलाही को ले जाने के, और जब उनको मुंतकिल किया जा रहा है गाड़ी में, उस वक्त के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। और परवेज़ इलाही को डंडा डोली करके निकाला जा रहा है गाड़ी से। अब ये किस वक्त के मनाजिर हैं, ये जब वाज़े तौर पर पता चलेगा कि क्या उस वक्त के मनाजिर हैं जब उनको मुंतकिल किया जा रहा था लाहौर हाई कोर्ट से, गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था, या फिर बीच में जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है उस वक्त के मनाजिर हैं, ये कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन ये कुछ मनाजिर हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही को डंडा डोली करके बाहर निकाला जा रहा है और गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने जब परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया है, परवेज़ इलाही को घर मुंतकिल किया जा रहा था, पंजाब पुलिस घर मुंतकिल कर रही थी, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको 3MPO के तहत गिरफ्तार किया। तो उस वक्त की गिरफ्तारी के ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं कि परवेज़ इलाही जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कुछ एहलकार, सादा लिबास एहलकार इसमें नजर आ रहे हैं जो कि निकालते हैं परवेज़ इलाही को, डंडा डोली करके निकाल रहे हैं। आज़म मलिक ने हमें ज्वाइन किया। आज़म, हम ये मनाजिर भी देख रहे हैं, परवेज़ इलाही को गाड़ी से निकाल कर ले जा रहे हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि अब उनको उनके वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाता है या उनको सब जेल किसी जगह को करार दिया जाता है, ये अभी कहना कब्ल वक्त होगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जो इस वक्त जो फुटेज टीवी के ऊपर देख रहे हैं, ये वही जगह है जो ज़ोहर इलाही रोड से आप परवेज़ इलाही के घर की तरफ जब आते हैं तो ये एक पूरा रोड है जहाँ पर FC कॉलेज है, इसके साथ साथ कुछ निजी स्कूल हैं और फिर चौधरी परवेज़ इलाही का घर है, उनके साथ चौधरी शुजात का घर है। तो ये पूरी जो चौधरी ज़ोहर इलाही रोड है, यहाँ पर सारे चौधरी बरादरान के घर हैं, इनके भाइयों के, इनकी बहनों के। तो ये एक आप समझें कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर 15 से 20 घर जो हैं वो सारे चौधरी बरादरान के हैं, इनके रिश्तेदार, कजन्स, बहनें, सब लोग यहीं पे रहते हैं। और मोस्टली ज़ोहर इलाही रोड के ऊपर जो रास्ते हैं एक दूसरे के घरों के आने जाने के लिए, वो भी मुश्तरका हैं। यानी कि अगर आपने ज़ोहर इलाही परवेज़ इलाही के घर से शुजात साहब के घर पे जाना है तो आपको एक दरवाजा मिलेगा और आप शुजात साहब के घर पे चले जाएंगे। यहाँ से आपने शुजात साहब के घर पे जाना है तो वहां पर आपको एक रास्ता मिलेगा, दरवाजा, वहां चले जाएंगे। तो ये पूरा एक कता है जो उनके पास है। ये वो मनाजर है जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब ये इसी रोड के ऊपर जब दाखिल हुए तो इस्लामाबाद की पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया। और ये सादा लिबास एहलकार हैं आज़म मलिक जी बिल्कुल, सादा लिबास जो पुलिस एहलकार थे वो हाई कोर्ट के बाहर भी बड़ी तादाद में तैनात थे। जाहिर है चूंकि डेली कोर्ट्स के अंदर आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये सिविलियन एहलकार हैं या ये आम लोग हैं। तो ये पता चल रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो सिविलियन एहलकार हैं वो भी यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं आम सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे थे। तो अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि दरवाजा उन्होंने खोला और खोलने इससे पहले उन्होंने जो मुकामी पुलिस थी उसको ये आगाह कर दिया था कि 3MPO के तहत अब परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो हिरासत में लेगी। तो उनको इन्फॉर्म करने के बाद, वगरना इस तरह से नहीं होता कि सादा एहलकार, कोई भी सादा एहलकार आए और दरवाजा खोले और किसी भी शख्सियत को इस तरह से पुलिस की हिरासत में, अपनी हिरासत में ले जाए। ये तो फिर इस तरह से तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि पुलिस तो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस, मकामी पुलिस कोऑर्डिनेशन में थी और उनको पहले आगाह कर दिया गया था कि 3MPO के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया जाएगा और इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। आपने जी बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जैसे ही ये अहकामात आए अदालत के कि अब इनको जो है वो रिहा करके घर पहुंचा दिया जाए, तो पुलिस इससे पहले राब्ता कर चुकी थी लाहौर पुलिस से कि 3MPO के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और उन्होंने हर सूरत परवेज़ इलाही को 3MPO के तहत हिरासत में लेना है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बनाई जाए। तो आप ये देख भी रहे होंगे इस वक्त कि जब उन्होंने उनको गाड़ी से उतारा है और अपनी गाड़ी में लेके गए हैं तो कोई रेजिस्टेंस किसी भी तरफ से नहीं थी। इसका मतलब है कि उनको ऑलरेडी पता था, जैसा कि हमें भी इतला मिली कि उनको बताया गया था लाहौर पुलिस को कि 3MPO के तहत इनको हिरासत में लिया जाएगा। तो अब 3MPO के तहत इन्हें हिरासत में लिया है। हमारी इससे पहले जब उनको हिरासत में लिया गया था तो उनके कुछ मुकला से हमारी जो है वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू चैट हो रही थी। उनका ये कहना था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो मुतलका फॉरम पर लाजमी रजू करेंगे। और अब मुतलका फॉरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जहाँ पे दरख्वास्त दायर की जाएगी कि 3MPO गैर कानूनी है और लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद
चौधरी परवेज लाई को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ये कह चुकी है कि 3 MPO, 16 MPO, नैब FPA वो किसी भी केस में उनको हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तो अब जाहिर है उनके वकला के पास एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग दलील तो होगी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेश करेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें हर किस्म के केसेस के अंदर बरी कर दिया गया है और अब 3 MPO लगाना उनके ऊपर जो सरासर है वो ठीक। और आजम, ये इसमें थोड़ा आप जाहिर है कवर करते हैं और अदालती मामलात भी देखते हैं, तो जब लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला आया और हुक्म दिया, लाहौर हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया, और अभी हुदूद जाहिर है आपने कहा कि परवेज इलाही के घर के तरफ ये बिल्कुल रोड है जहां से उनको हिरासत में, तो कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं होता कि इस्लामाबाद पुलिस बाकायदा तौर पर अदालत में कोई दरख्वास्त इस तरह की दे कि हमें 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना है? कोई जरूरत इस किस्म की नहीं है? जी देखें, ऐसा इससे पहले जो है वो कोर्ट्स ऑर्डर कर चुकी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं। इससे पहले कुछ अर्सा पहले तक ऐसा था कि अगर आपने 3 MPO या 16 MPO के तहत किसी को हिरासत में रखना होता था तो आप इन्फॉर्म करते थे। पहले ये इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स के पास थे, फिर अदालत ने कहा कि जब भी आपने 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार करना है, हिरासत में रखना है, तो आप हमें बताएंगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने जो है उसके ऊपर एक कबीना ने फैसला दे दिया था कि डिप्टी कमिश्नर्स को ये इख्तियारात वापस कर दिए थे, बल्कि अदालत ने ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को वापस किया था कि वो 3 MPO या 16 MPO के तहत 120 दिनों के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकता है। जब डिप्टी कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को 3 MPO के तहत हिरासत में ले सकता है, तो फिर उसको अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इख्तियारात हैं वो अदालत ने और गवर्नमेंट ने जो है वो पार्लियामेंट ने उसे तजवीज किए हैं, और वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर 3 MPO लगाता है और नक्शे अमन अमान का खदशा पैदा होने की सूरत में उस शख्स को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिरासत में ले लेती है।